मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी ये रिश्ते प्यार के। लेक व्यू नेस्ट में ड्राइविंग करने के बाद अहान अपार्टमेंट के अंदर आया। अहान ने बानी को लिविंग रूम में टीवी देखते हुए देखा। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर भी बानी ने मुड़कर नहीं देखा और ध्यान से टीवी देखती रही। अहान मुस्कुराकर उसके पास गया और उसके बाजू में बैठ गया। तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? बिना कुछ कहे बानी बस टीवी के स्क्रीन को ही देखती रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अहान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर बानी ने उसका हाथ झटक दिया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मेरे नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तुम इतना गुस्सा किस वजह से हो? क्या ये मेरे डिस्चार्ज के बारे में है? मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। फिर उसने अपने पीछे से फूलों का गुलदस्ता निकाला और अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बानी को प्यार से दिया। मेरे बीमार होने पर मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये रहा तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट। बानी ने उसके सुंदर हाथों के ब्राइट फ्लावर्स को देखा। ये रोजेस तो बहुत सुंदर और फ्रेश है। ये फूले का बंच मेरे लिए है, माफ़ी के लिए क्या? उसे लगा कि उसे अहान को माफ़ कर देना चाहिए, पर फिर उसे अचानक याद आया कि ये तो लेडी किलर है, इसीलिए उसने ये बहुत सारी लड़कियों पर ये हथकंडे आजमाए होंगे। पर मैं सबसे अलग हूँ जिन्हें उसने सर्व किया है। यही था कह के तुम्हें बस यही मिले, अ बंच ऑफ फ्लावर। तुमने क्या सोचा कौन हूँ मैं बहुत ज़्यादा चीज़ी हूँ। चीज़ी? अहान ने उसके काले बादलों जैसे चेहरे को देखा और धीरे से हंसा। फिर उन फूलों को वापस पकड़ा और ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी औरत को फूल दिए, पर उसने मुझे मना कर दिया। आई एम सो सैड। मेरा तो दिल ही टूट गया। ये सुनकर बानी थोड़ी देर रुकी। फर्स्ट टाइम? क्या सच में? रोली, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं दिल के का मेरे दिल को चीर के देख लो तुम, अहान ने रिप्लाई किया। मैं उन्हें फेंक देता हूँ अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं फेंक ही देता हूँ। उसके पहले कि अहान उन फूलों को फेंकता, बानी ने उन्हें झट से छीन लिया। फिर मैं ले ही लेती हूँ अगर ये मेरे लिए ही है तो। उसे इतना खुलकर मुस्कुराते हुए रोजेस पकड़ते हुए देखकर अहान आगे बढ़ा और बानी के नोज़ को प्यार से क्रैच किया। तो तुमने मुझे अभी अभी सच नहीं बताया? यस, ये सच ही है। तुम इन इतने से फूलों से मेरी हथेली का ज़्यादा मस्का मत लगाओ। मैं इन्हें खरीद नहीं सकती, मैं बहुत गरीब हूँ ना। बानी सोफा से खड़ी हुई और बाहों में फूलों का लेकर रूम में चली गई। अहान ने उसे फॉलो किया। फिर मुझे तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए क्या करना होगा? क्यों ना मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद कर लाऊं? नो, नो थैंक यू, ये इनफ बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें वॉल प्रूफ के रेस्टोरेंट में डिलीशियस खाने के लिए इनवाइट करूं? उसके साथ वॉल प्रूफ का हॉट स्प्रिंग। इस पर तुम्हारी क्या राय है मैडम? वॉल प्रूफ के डिलीशियस फूड और हॉट स्प्रिंग का नाम लेते ही जैसे बानी की आंखों में चमक आ गई, पर अगले ही पल हालांकि वह उसे अपने हाथ बांधकर देखने लगी। हम नहीं जा सकते, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरा मतलब है कि वॉल प्रूफ में सभी कुछ बहुत महंगा है। क्या तुम भूल गए हो कि हम अब कितने गरीब हैं? हाँ मुझे पता है, पर ये तो फ्री है, तो मैं फिर क्यों नहीं जाए हम दोनों? फ्री? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है बाहर बहुत सारे लोग लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें वॉल प्रूफ के खाने के लिए और हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए मिले। फिर वो तुम्हें फ्री में क्यों देंगे? क्या उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है क्या? ऑफ कोर्स, ये बाहर वालों के लिए फ्री नहीं है, पर वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत दरिया दिल है। ये उनके एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल फ्री पैकेज है, समझ गए? तो तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या वॉल प्रूफ में काम करते हो? तुम वहाँ के एम्प्लॉय हो,
नहीं ना। वैसे भी वो किसी ऐसे इंसान को क्यों हायर करेंगे जिसे कुछ भी पता ना हो। तुम बस यही तुम मुझे बस यही क्यों नहीं बता देते कि तुम अपने एक ओल्ड काइंड से मिले होंगे। नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी वॉल्प ग्रुप के वर्क मैं अभी वॉल्प ग्रुप में ही वर्क करके आ रहा हूँ। वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता, पर मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है। मेरे गुड लुक्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे सीईओ का ड्राइवर के लिए हायर किया है। आहान बस हॉनर्स बक रहा था। मुझे याद है मैंने सुबह तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया था, तब मैं इंटरव्यू के बीच में था और मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर था, इसीलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। आर यू सीरियस? बानी उसे शक की नजर निगाहों से देखने लगी। यह सच है, देखो ये मेरे कंपनी का आईडी कार्ड है। आहान ने आईडी कार्ड निकाला और बानी को दे दिया। बानी ने कार्ड ले लिया और उसे देखने लगी। ये तो वॉल प्रूफ का ही आईडी कार्ड है। इस पे आहान का फ़ोटो था और फोटो के नीचे लाल अक्षरों में जॉय मित्तल, ड्राइवर इन इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वॉल्प ग्रुप। जॉय? बानी ने नाम की तरफ देखकर कहा। राइट जॉय। जाने दो, मैं नाम के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी। और ये फ़ोटो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। बानी उसके आईडी कार्ड को देखकर अपने विचार रखने लगी। आहान ने अपनी आने वाली हंसी रोक के रखी। नील द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो अपने एम्प्लॉयज़ पर बहुत दयावान है। उसने पर्सनली मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे इंटरव्यू से सेटिस्फाइड भी हुआ। इसीलिए उसने मुझे फ्री के फूड एक्सपीरियंस दिए। क्या तुम्हें ट्राई करने हैं? बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। बानी ज़रूर ट्राई करना चाहती थी, पर उसे उसकी बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं था। उसे अभी भी शक था कि ये यंग मास्टर यहाँ शायद फिर से उसे किसी पुराने कस्टमर से हुकअप करेगा और उसे झूठ बोलेगा। आहान ने बानी के दिमाग में चल रहे ख्यालों को साफ साफ पढ़ लिया। जब तुम अपने आंखों से देखोगी ना, तब तुम्हें यकीन आएगा मुझ पर। इसीलिए पहले तुम मेरे साथ वॉल प्रूफ क्यों नहीं चलती? ओके, मैं खुद से ही सब क्लियर देख लूँगी। हटो बाजू, मुझे तैयार होना है। बानी ने सिरे लाया। अगर इसने फिर से झूठ बोला तो वो इसे अच्छे से सबक सिखाएगी। तो वो दोनों तैयार हुए और नीचे चले गए। बानी को आहान की बातों पर थोड़ा भरोसा होने लगा जब उसने कार पर लिटिल गोल्डन लोबो देखा। ये सेम कार है जो नील ने ली है। तो ये सच है कि आहान अब जॉय नील का ड्राइवर बनकर काम कर रहा है। ये ज़्यादा बुरा भी नहीं है, वो नील का ड्राइवर है। एटलीस्ट वहाँ उनके बीच कोई हिडन रूल्स नहीं होंगे। माधव जो सेंट्रल साउथ बिल्डिंग के प्रेसिडेंशियल ऑफिस में था, वो अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम से ऑफिस में आया था। जब उसका फ़ोन बजा, जूली ने उसे कॉल किया था। इस दिनों उसने अपना फ़ोन ऑफ ही रखा था और जूली और उसके बेटे को कॉल नहीं उठाया, ना उन्हें कॉल किया। उसके बाद जूली ने भी उसे कॉल नहीं किया था। इस वक्त क्या हुआ है? माधव सच में कॉल आंसर नहीं करना चाहता था, पर उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कॉल उठा लिया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, फ़ोन से जूली की तेज़ आवाज़ आई। माधव, रिया प्रेग्नेंट है। माधव कुछ सेकंड के लिए सुनने पड़ गया। फिर अविश्वास से उसने पूछा, क्या सच में? हाँ, ये सच है। मुझे भी अजीब लगा जब सुबह उठने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगी। उसने खुद से ये एडमिट किया कि उसके पीरियड्स 1 महीने से भी ज़्यादा समय से लेट है। ये सब प्रेगनेंसी के साइन है, इसीलिए मैंने उसे टेस्ट खरीद कर दिया और वो सच में प्रेग्नेंट निकली। माधव ने फ़ोन टाइटली पकड़ के रखा, पर कुछ नहीं कह सका। रिया इस वक्त प्रेग्नेंट हो गई जब सब उथल पुथल है, पर यह एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी। जूली ने फिर से कहा, माधव, अब हम क्या करें? क्या हमें रिया का बच्चा अबॉर्ट कराना चाहिए? रुको रुको, ये सब अचानक निकल आया, मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो। फ़ोन कट करने के बाद जूली मुस्कुराई। रिया ने नर्वस होकर पूछा, मॉम, डैड ने कैसे रिएक्ट किया? वो मुझे बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए तो नहीं कहेंगे ना? अगर ऐसा है तो क्या हम बस हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, इन केस वो ऐसा नहीं कहेंगे। शायद वो मित्तल फैमिली के ऊपर नज़र रखने के लिए कहेंगे।
जूलिया ने कहा, अभी हर्ष को बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो, देखते हैं कि हर्ष क्या कहता है। ठीक है। रिया ने जल्दी से हर्ष को मैसेज किया, हर्ष आई एम प्रेग्नेंट, अब मैं क्या करूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी से लाइक ठोको यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।